मैं तो पीता भी नहीं चाहता। देश में भी और विदेश में भी हिंदू धर्म को प्रिमिटिव समझते थे, पिछड़ा। सूर्य देख लिया, सूर्य की पूजा, नदी देख ली, नदी की पूजा, पत्थर को माथा टेक लिया। मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा रावत गुरुजी का और अनिल वत्स जी का। इन्होंने जो सनातन धर्म के विज्ञान को दुनिया तक पहुंचाया है, ऐसा कोई काम कर ही नहीं सकता। तालियां जोरदार अनिल जी के लिए और रावत जी के लिए। अद्भुत व्यक्तित्व हमारे साथ है। नारी शक्ति की हम बात करते हैं, नारी को सम्मान देने की बात करते हैं, लेकिन हकीकत में जब एक नारी कोई कार्य कर रही है, मीता जानी जी या जिग्ना जी का भी कार्यक्रम था, बिना कोई बात सोचे, बिना बहुत ज्यादा आग्रह की अपेक्षा किए, ये दोनों जन हमेशा स्त्रियों को सपोर्ट करने में हमेशा आगे रहते हैं। इसलिए मीता जी, जिग्ना जी, फिर से अनिल जी और फिर से रावत जी के लिए वापस तालियां। ये अद्भुत चीज है जो मीता जी ने इस बार आयोजित की है। अद्भुत चीज है जो आयोजित की है। टॉक शो रावत जी ने हमको बताया कि क्या होने वाला है लंच के बाद। मैं तो बहुत ही ज्यादा उत्साही हूँ इसके लिए। मुझे उम्मीद है आप सब लोग होंगे। कुछ बातें अनिल जी ने ऐसी कही जो तीर की तरह हृदय में लग गई कि ज्ञान हो तो उसको बांटना चाहिए, वरना ब्रह्म राक्षस की ओर अग्रसर आप हो चुके हो, ब्रह्म राक्षस होने की ओर। कुछ मैंने जो देखा है ज्योतिष विद्या में, वो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये ग्रह हमको कैसे परिवर्तित करते हैं, कैसे हमको कुछ देते हैं या हमसे कुछ ले लेते हैं। और ले लेते का अर्थ ये नहीं है कि हमेशा जो ले लेते हैं वो बुरा ही होता है। कभी कुछ ले लेते हैं, हमारे दुख, हमारी यादें, वो हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होता है। पहले पहले हमको लगता है कि इन शनि महाराज ने ऐसा कर दिया, मंगल ने ऐसा कर दिया, ये ले लिया, लेकिन वो अगर होता तो आप वो नहीं होते जो आप आज हो। आप यहाँ नहीं होते मीता जी के यहाँ। तो हर स्थिति में अगर आप दीक्षित हो, अगर आपने इष्ट रखे हुए हैं, तो हर स्थिति में एक भरोसा रखना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। बराबर है। ग्रह से जो प्राण शक्ति आती है वो हमारे जीवन में परिवर्तन लाने में सक्षम होती है। आपने कभी सूर्य को ऐसे आंखें करके देखी है? तो चांदी की जो लड़ी सूर्य से आपकी ओर आ रही होती है ना, जब ऐसे करके सूर्य को देखते हो, उसे प्राण शक्ति कहते हैं। चंद्रमा सहित अन्य सारे ग्रह की जो ऊर्जा हमारी तरफ आती है वो सूर्य की ही होती है, क्योंकि उनके पास उनकी खुद की ऊर्जा नहीं होती है, उनकी खुद की रोशनी नहीं होती है। तो सूर्य की ही रोशनी वो हमारी पृथ्वी पर फैलाते हैं। और ये प्राण शक्ति हमारे भीतर 80%, विज्ञान भी ये कहता है, केवल भगवान शिव नहीं, ये सांस के माध्यम से आती है। आज से 19 साल पहले, लाखों वर्ष पहले शायद, भगवान शिव ने जो कहा था, वो एक पेयर ऑफ साइकियाट्रिस्ट पेरिस के, उन्होंने कहा, उनको अमेरिका बुला के नोबेल प्राइज दिया गया। अभी अरे खैरे नतु खैरे को तो नोबेल प्राइज मिलेगा नहीं। उसने ये कहा कि आपको गुस्सा आता है तो आप तेजी से सांस लेते हो, आप तेजी से सांस लेते हो, इसके लिए आपको गुस्सा आता है। ये ग्रह केवल आपके प्राण, आपकी सांस की गति बदल देते हैं और आप फिर वैसे नाचने लगते हो जैसे वो हमको नचाते हैं। आपके सांस की गति जैसी हो
उससे आपके शरीर के विटामिन्स और मिनरल्स अफेक्ट होते हैं। आप में और एक स्वस्थ व्यक्ति में, एक दुखी व्यक्ति और एक सुखी व्यक्ति में, एक धनी व्यक्ति और एक कंगाल व्यक्ति में एक ही फर्क है कि वो सांस कैसे लेता है। अगर आपकी सांस, मतलब सांस तो पुरुष हो या स्त्री सबकी बहुत जोरदार होती है, आपके जीवन को परिवर्तित कर ही देती है, आज नहीं तो कल कर ही देगी। अगर आप शादीशुदा हो तो वो सांस की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आपकी सांस जो आप सांस लेते हो उसकी मैं बात कर रहा हूं। आपकी सांस अगर आपके मंगल को कमजोर कर रही है तो आपका विटामिन ए कम हो जाएगा, जो आपके लिए हानिकारक है। और अगर बहुत ज्यादा कर रही है मंगल को तो आपका विटामिन ए बढ़ जाएगा। मंगल कमजोर हो, मंगल खराब हो तो विटामिन ए पे काम करो। कुंडली किसी के पास नहीं है, अनिल जी ने बहुत अच्छा कहा, तो कैसे पता चले? मैं तो कहता हूं ब्लड रिपोर्ट ले आओ। विटामिन बी किससे आता है? दही, दूध, पनीर। गजकेसरी योग की आपने बात कही, दूध और केसर, केसर से गुरु, दूध से चंद्रमा। विटामिन बी अगर कमजोर हो, जो बार बार हो जाता है, चंद्रमा आपका गड़बड़ है। विटामिन सी गुरु। यहां पे जितने लोग आए हैं सबके गुरु उत्तम हो गए, देखो दिख रहा है। गुरु एक ऐसे मित्र से आपका परिचय कराएगा, दुनिया में सब छोड़ जाएंगे, पैसा, यश, पति, पत्नी, बच्चे, लेकिन ये मित्र आपको छोड़ेगा नहीं। दो ऐसे मित्र है, एक आपकी धनंजय वायु और एक मोटापा। विटामिन सी गुरु, विटामिन डी सूर्य। ये तो आज विज्ञान भी कहता है कि सूर्य से ही विटामिन डी मिलता है। मैं तो मानता हूं विटामिन बी मतलब अनिल जी को देख लो तो ठीक हो जाता है। और विटामिन डी, सूर्य की कमी हो, रावत जी को देख लो, मेरी तो ठीक हो जाती है। मैं फिर माप लूं तो सब बराबर है। ये सूर्य और चंद्रमा है ज्योतिष, भविष्य के ज्योतिष के, दुनिया के। और ऐसे ही इजिप्शियंस ने और हिंदुस्तानियों ने कुछ लोगों को अग्निदेव, सूर्यदेव, अगर भविष्य में हम देखें आज से 2000, 5000, 10,000 साल पहले, तो सूर्यदेव की मूर्ति शायद रावत जी की, और चंद्रमा की मूर्ति जो बनेगी वो अनिल जी की बनेगी। शनि माह ताली बनती है बस। नहीं मजाक नहीं है सर, मैं हृदय से आप दोनों का बहुत सम्मान करता हूँ। शनि महाराज आपके शरीर में आयन है, लोहा है। और याद रखिए कि विटामिन डी आपकी उंगलियां जो है उसमें ये अनामिका जो है वही एब्जॉर्ब कर सकती है। ये छोटी उंगली जो है, ये काफी उंगलियां, ये काफी विटामिन वगैरह एब्जॉर्ब करती है, इसके लिए काफी ग्रह इसमें पहने जा सकते हैं। और आपके शरीर में अगर आयन कम हो तो वो बीच की उंगली ही, इसलिए घोड़े के नाल की अंगूठी या जो नीलम पहनते हैं बीच की उंगली में पहनते हैं। इस प्रकार से अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, रावत जी ने कहा राक्षस के पास भी विद्या है और ब्राह्मणों के पास, अच्छे लोगों के पास भी है। तो विटामिन ई, किसी की शादी नहीं हो रही है, उसका विटामिन ई कमी होना चाहिए। पति पत्नी का जम नहीं रहा है, डिवोर्स हो रहा है, विटामिन ई की कमी है। उनको कहो थोड़ा तेल वाला वड़ा पाव, भजिया वगैरह खाओ। हाँ, इससे राक्षस वृत्ति भी बढ़ती है, क्योंकि राक्षसों के गुरु है शुक्राचार्य। लेकिन इस प्रकार से अगर हम ज्योतिष विद्या को देखें, मेरी जरा भी मंशा नहीं थी ये बात यहाँ पे बताने की, लेकिन फिर मैं डर गया जब अनिल जी ने ब्रह्म राक्षस की बात की। बहुत मुश्किल से वहां से छूटे है तो मैंने दे दी। और आप सभी को बहुत बहुत बधाई कि आप यहाँ पहुंचे हो, और उसी के साथ साथ आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम। हरिओम तत्सत।